हेलो एवरीवन। करंट अफेयर के इस नए सेशन में आज हम लोग 3 मार्च और उसके आसपास हुए सभी इवेंट्स को कवर करेंगे। और करंट अफेयर के ये सारे जो पॉइंट्स हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, तो वो सब एसएससी बैंक के एग्जाम में आते हैं। बट अगर यूपीएससी को देखें तो यूपीएससी उसी के डेप्थ में जाता है और वहीं से क्वेश्चंस को वो पुट अप करता है। तो करंट अफेयर्स में अगर कोई पॉइंट आया है आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आई एम सजेस्टिंग यू कमेंट अबाउट दैट। कमेंट करके पूछ लो, वी विल गिव यू डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट टॉपिक। अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसके बारे में थोड़ा और जानना है, सो दैट वी वुड बी मोर कंफर्टेबल इन एग्जामिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन द मेजर इवेंट टुक प्लेस ऑन 3rd of March। 3rd of March को देखें तो बहुत सारे इवेंट हुए हैं। सबसे पहला इवेंट हुआ वो फिर से रिलेटेड था एचपीवी से। एचपीवी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये एक ऐसा वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर को आगे जन्म देता है और सर्वाइकल कैंसर बिकम्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी वीमेन आज सफर कर रही हैं सर्वाइकल कैंसर से। और इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कीम, बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड दिस प्रोग्राम। इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। कब किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको एज यूजुअल सॉल्व करेंगे। 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के किस स्थान पर राष्ट्रीय एचपीवी वैक्सीन का शुभारंभ किया है? एट विच लोकेशन इन राजस्थान डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च नेशन वाइड एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑन 28 फरवरी 2026? तो एक बड़ा प्रोग्राम है। कायड़ अजमेर। कायड़ अजमेर इज द प्लेस वेयर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मली इनॉग्रेटेड द वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगेंस्ट एचपीवी वायरस। अब इसका फायदा क्या मिलेगा? तो इसका फायदा जो भी 14 साल की बच्चियां हैं उन सबको फ्री डोजेस मिलेंगे। और ये डोजेस कहाँ अवेलेबल होंगे? तो ये गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अवेलेबल होंगे 14 साल के बच्चों के लिए। और इससे क्या होगा? तो इससे आने वाले समय में उनके इम्यून सिस्टम इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो इस तरह के वायरस से बच सकती हैं। ये पूरा जो वैक्सीन होगा, ये वैक्सीन एक तरह से फ्री डोज है, पूरा ही फ्री में मिलेगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी जो दवाई है वो गार्डासिल 4 है। गार्डासिल 4 खासकर एचपीवी टाइप 16 और 18 को टैकल करती है और यही सबसे खतरनाक वाला वायरस होता है। हालांकि ये सभी 4 प्रकार जो 6, 11, 16 और 18 है उनके अगेंस्ट भी बहुत इफेक्टिव होगा, लेकिन जो 16 और 18 है उनको हमें रोकना है। तो ये पूरा हो रहा है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। कहीं भी बीमारियां होना अच्छी बात तो है नहीं। अब आओ फिर से एक करंट का न्यूज आया है विच इज रिलेटेड विद सेमी कंडक्टर। अब देखो, पूरा जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसका बेस ही सेमी कंडक्टर है। वेदर मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, इवन टैबलेट्स, ऑल आर हेवीली डिपेंड ऑन आवर सेमीकंडक्टर्स। अगर सेमीकंडक्टर्स में हमारी एक मास्टरी हो जाए, अगर हम इसको बहुत अच्छे से बना पाए, यूजर फ्रेंडली बना पाए, इवन ड्यूरेबल बना पाए, तो कहीं ना कहीं इंडिया इन फ्यूचर इस मार्केट को टैप कर पाएगा। तो अभी रिसेंटली इस पर एक करंट आया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी को गुजरात के किस स्थान पर माइक्रोन सेमीकंडक्टर की एटीएमपी सुविधा को बनाया है, को लॉन्च किया है। तो गुजरात में देखो, क्वेश्चन ये है इन इंग्लिश की एट विच लोकेशन इन गुजरात डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट माइक्रो सेमीकंडक्टर्स एटीएमपी फैसिलिटी ऑन 28 फरवरी 2026? तो इसका जो आंसर है तो वो है अपना सानंद। सानंद गुजरात में ये हुआ और बाकी डिटेल भी इसका देख लेते हैं। सानंद
सानंद बहुत पहले से फेमस है, गुजरात का एक वाइब्रेंट प्लेस है और इस तरह की एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। 28 फरवरी गुजरात। अब ये जो माइक्रो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम MSTIPL है, इसी के साथ ये शुरू हुआ है। और इसमें जो है, ये जो कंपनी है माइक्रो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एक सब्सिडियरी कंपनी है। सब्सिडियरी कंपनी का मतलब ये होता है कि ये मदर कंपनी नहीं है, रेदर ये पूरी कंपनी स्टैब्लिश की गई है यूएस बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और उसी की ये सहायक कंपनी है जिसका ये ATMP मतलब असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग होगा, यहीं पे सारी चीजें होंगी। तो कुल मिला के समझो मेक इन इंडिया की तरह का एक प्रोजेक्ट है, जहां पर अमेरिकन कंपनियों ने इंडिया में आकर अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने प्लांट को सेटअप किया है और फिर आगे चलकर वो प्रोड्यूस करेंगे। फायदा क्या मिलेगा इससे? तो आप सोचो कि अगर हमारे इंडियंस ने यहाँ पे वर्क करते हैं तो दे विल गेट द टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर चिप कैसे बनता है, नहीं बनता है, हम भी तो सीखेंगे ना। इन फ्यूचर अगर वहां से निकले हुए वर्कर्स खुद ही ऐसे प्लांट डालना चाहते हैं तो इजंट इट पॉसिबल? आप समझ सकते हो वो ऐसा कर सकते हैं। आगे और सोचते हैं कि कल को ये कंपनी अगर किसी कारण से पुल बैक करती है, पीछे हटती है, तो हमारा प्लांट ये चलता रहेगा, रीजन बीइंग इट इज इन इंडिया। उससे भी बड़ी बात, ये कंपनी जो प्रोड्यूस करेगी उसकी अगर इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग होती है तो वो मार्केटिंग का पूरा बेनिफिट इंडिया को मिलेगा इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। टैक्स जो भी होंगे वो देना होगा। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और एक हम लोग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट इसको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर। अब और बहुत सारे इवेंट हुए हैं नेशनल साइंस डे पे। नेशनल साइंस डे क्या है? तो नेशनल साइंस डे is one of the important day in India celebrated to disseminate the importance of science among the people। लोगों को विज्ञान के बारे में जागरूक बनाने के लिए, वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए, विज्ञान की संभावनाओं को बताने के लिए हर साल 28 फरवरी, ये भी पूछा जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन कौन थे? तो याद करो, सीवी रमन वाज द पर्सन हु अवार्डेड विथ द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला इनको, और इन्होंने लाइट के स्कैटरिंग को बताया। इन्होंने ही बताया कि समुद्र नीला क्यों दिखता है और आकाश लाल क्यों दिखता है। तो सीवी रमन हमारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट की सारी चीजों को सामने रखा, और इन्हीं के कारण दुनिया जान पाई कि कैसा लाइट का बिहेव होता है। अब आओ, इस दिन क्या क्या हुआ है? इस दिन एक बुक का इनॉग्रेशन हुआ, इस दिन एक नए इंस्टीट्यूशन का इनॉग्रेशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं जो खास बनाती है इसको। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 28 फरवरी को केरल के किस संस्थान में सेंट्रल फैसिलिटी फॉर रिकॉम्बिनेंट सेल एंड सेंसर का उद्घाटन किया है। ऑन फरवरी 2006 यूनियन MOS इनॉग्रेटेड द सेंट्रल फैसिलिटी फॉर दिस। तो इसका जो आंसर है वो ए है, ब्रिक RGCV तिरुवनंतपुरम। Thiruvananthapuram is the place where the facility inaugurated by our Minister Jitendra Singh. Now let's check the detail about this current affair. तो यहाँ क्या हुआ है? तो सबसे पहली चीज है कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर एंड इनोवेशन सेंटर, इसका नाम याद रखना है, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल। ब्रिक RGCV कहाँ है? तो ये अकूलम कैंपस तिरुवनंतपुरम केरल में लोकेटेड है, और यहीं पर विज्ञान दिवस के अवसर पर इन्होंने, नेशनल साइंस डे के अवसर पर ये पूरा इनॉग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेशनल साइंस डे पर ये जो इंस्टीट्यूशन है RGCV, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी को, लगभग 60 करोड़ रुपीज इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट। 60 करोड़ इसकी लागत आई है। अब इसी में एक बहुत बड़ा न्यूज है, मस्ट
नोट दिस पॉइंट, इसको लिख लेना है और ये किताब पूछा ही जाएगा। ये है जितेंद्र सिंह ने, विच बुक डिड डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड ऑन नेशनल साइंस डे 2026? किस किताब का विमोचन, मतलब रिलीज करना को विमोचन कहते हैं, जिसको प्रेजेंट करते हैं। तो दिस वाज क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर। यही है क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर। नाउ लेट्स चेक द डिटेल। क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर, ये जो बुक है, इस किताब को 100 मैजिकल ईयर क्वांटम फिजिक्स को लिखने वाले ऑथर हैं वीपीएन नमपुरी। वीपीएन नमपुरी। अब नमपुरी साहब जो हैं वो जाने माने साइंस एक्सपर्ट हैं। विज्ञान पर उनके जो बुक्स हैं वो काफी पॉपुलर भी हैं। तो ये नमपुरी ने इनको लिखा है, कौन सा? क्वांटम फिजिक्स 100 ईयर मैजिकल ईयर। ये किताब बहुत वीवीआई है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग इवन फॉर यूपीएससी मस्ट नोट दिस पॉइंट। ये उसमें भी आएगा, रिलीज्ड बाय। अब पुस्तक 100 वर्षों के क्वांटम हिस्ट्री को डील करता है। तो क्वांटम हिस्ट्री नमपुरी, वीपीएन नमपुरी, ठीक है। अब चलते हैं कुछ फेयर्स पे। बहुत सारे मेलों का आयोजन हुआ है अभी। तो रिसेंटली अ फेयर नेम्ड नेशनल आरोग्य फेयर 2026, नेशनल आरोग्य फेस्टिवल, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2006 कहाँ हुआ है और कब हुआ है? तो देखो, ये जो मेला है आरोग्य फेस्टिवल, पहले समझते हैं। आरोग्य फेस्टिवल इज द फेस्टिवल दैट इज हेल्ड टू स्प्रेड द मैसेज अबाउट गुड हेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर हम चीजों को सही तरीके से एसिमिलेट कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे, ओनली देन वी मे कैरी आउट अ हेल्दी लाइफ, तभी हमारा जीवन स्वस्थ चल पाएगा। इसी के बारे में सारी चीजें बताई गई, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी चीजें। तो इसका जो आयोजन है दैट इज सोगांव, महाराष्ट्र, फरवरी 2026 में हुआ है। ये सोगांव महाराष्ट्र, नया प्लेस है, ध्यान रखना होगा। प्रेसिडेंट हर सेल्फ विजिटेड, प्रेसिडेंट का भी वहां पे रहा है। तो प्रेसिडेंट जो थी उद्घाटन में गई है यहाँ पे। सोगांव महाराष्ट्र 25 से 28 फरवरी 2026 राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन हुआ। और सोगांव कहाँ है? तो दैट इज लोकेटेड इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। अब बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है भाई? तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट बहुत कारणों से फेमस है। इट इज नोन फॉर मल्टीपल रीजंस। यू नो, यहीं पर एक ऐसा लेक है जिसका फॉर्मेशन एस्टेरॉइड इंपैक्ट से हुआ है। एस्टेरॉइड आर द सेलेस्टियल बॉडी कोलाइड्स विथ प्लैनेट अर्थ। तो वो धरती से जब टकराते हैं तो इंपैक्ट से बहुत डिप्रेशन, गड्ढे बनते हैं। और वहीं पर है लोनार लेक। तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में ही लोनार लेक है और वहीं पे द्रौपदी मुर्मू गई हैं। और ये संत गजानन महाराज के विश्व मैदान में हुआ है। और इसमें जो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लाइक एलोपैथी, आयुष सिस्टम, हेल्थ केयर, इनके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड विथ कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस। ये करेंट बहुत खास है, आई थिंक सो, पूछा जाना चाहिए इसको। अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम होंगे वहां पर अगेन एक और फेयर हुआ है, एक और मेला लगा है, दैट इज ट्राइब्स आर्ट फेस्ट। मतलब जनजातियों के जो आर्ट होते हैं, विदर वॉल पेंटिंग और बाकी चीजें, आपने देखा होगा बहुत सारे आर्ट होते हैं। कहाँ पे हुआ है? तो कहाँ होगा ये? एक्चुअली ये अभी आने वाले मार्च में होगा। तो ये जो है 2 से 3 मार्च 26 को ट्रावनकोर आर्ट पैलेस दिल्ली में आयोजित होने वाला है। दिल्ली में ट्राइबल आर्ट फेस्ट आयोजित होगा। और इससे क्या होगा? तो देखो, इससे बहुत सारी चीजें पता चलती है। अगर ट्राइबल आर्ट को कहीं पर प्रेजेंट किया जाएगा तो पहली चीज तो ये होगी कि ट्राइब्स के आर्ट, कल्चर, फीलिंग्स, बिलीफ, उनका एक तरह से शोकेस होगा, उनका एक तरह से प्रेजेंटेशन होगा। लोग जान पाएंगे कि ट्राइबल्स किस तरह का लाइफ स्टाइल स्पेंड करते हैं, किस तरह से जीवन जीते हैं।
दूसरी चीज ये कि इनकी मार्केटिंग भी हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे आर्ट फॉर्म को, ऐसे कार्विंग्स को खरीदते हैं और इससे ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए समझो डोनेशन मिल जाएगा। तो इस तरह के आयोजनों का बड़ा महत्व है। और यू नो नाउअडेज जो हमारा टूरिज्म है वो भी बहुत डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो अगर ट्राइबल आर्ट को प्रमोट करेंगे तो ट्राइबल टूरिज्म भी वहां पर प्रमोट होगा। ठीक है, तो ट्रावणकोर आर्ट पैलेस में ये 12 से 13 मार्च को होगा और इसकी आयोजक ऑर्गेनाइज्ड होगी ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री मोटा के द्वारा, और इसका उद्देश्य है शोकेस ट्राइबल आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, व्हाट आई सेड, इन चीजों को बताना है। इसी तरह से लिविंग रूट्स फेस्टिवल, लिविंग रूट्स मतलब जिंदा जड़, ऐसा कह सकते हैं, कहां आयोजित होगा? तो लिविंग रूट्स फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड अगेन इन दिल्ली बीकानेर हाउस, इंडिया गेट, 13 से 15 मार्च 2026 को आयोजित होगा लिविंग रूट्स। और लिविंग रूट्स में क्या क्या है? तो देखो, इसमें जो आदिवासी कला संस्कृति है मेनली, इसी को ये लोग शोकेस करेंगे और यहीं पर बताया जाएगा कि कैसे आदिवासियों का लाइफ चलता है। तो दैट इज अगेन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग वर्ल्ड कम्युनिटी। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ये एग्जैक्टली क्या है। भारत ट्राइब्स फेस्ट इसी तरह से हुआ, ये भी दिल्ली में ही होगा, सब दिल्ली में ही है। तो कुल मिला के ट्राइब्स वाले जितने हैं सब दिल्ली में ही हो रहा है। अभी के क्वेश्चन में एक तुक्का लगा देना है, अलग अलग मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट कर रही है, उतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं हम लोग। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, न्यूज में आया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसके बारे में हमेशा पढ़ के चलना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज इंडियाज इनिशिएटिव एट वर्ल्ड फोरम। विश्व मंच पर भारत का एक बहुत बड़ा पहल है। आपको याद होगा कि 2015 में जब पेरिस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, दुनिया उस समय बड़ी असमंजस में थी कि आगे आखिर क्या होगा। इट वॉज इंडिया दैट लेड द ग्लोबल कम्युनिटी। भारत ने नेतृत्व किया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा अलायंस बनाते हैं जहां पर सोलर एनर्जी के मैक्सिमम यूज को हम लोग टारगेट करेंगे, और जो भी ट्रॉपिकल कंट्री हैं वो इस तरह की चीजों को अपने साथ इंप्लीमेंट करेंगी। तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है और ये लगभग अब तो इसमें मेंबर्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो आईआईटी दिल्ली ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये हस्ताक्षर आईआईटी दिल्ली ने फ्रेमवर्क एक्शन प्लान है। अब इसमें आगे क्या करना है उसी पर साइन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो साइन से ये न्यूज में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उनको देखना हमारे लिए जरूरी है। अब आते हैं कुछ लास्ट के करंट अफेयर्स हैं। लाइक एमओएसपीआई ने जीडीपी की श्रृंखला में बेस ईयर में क्या किया है? देखो, जीडीपी का जो एक तरह से हम कहें ऑडिटिंग होती है या उसका इवैल्यूएशन होता है, उसमें बेस ईयर चेंज करते हैं। बेस ईयर का मतलब उस बेस ईयर में देखा जाएगा कि भाई उस समय किसी भी चीज का प्राइस कितना था और आज कितना है। इसी डिफरेंस के बेस पे कैलकुलेट होगा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, चीजों के नए श्रेणियों को डिफाइन किया जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और इससे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सब चीजें कैलकुलेट करने में आसान हो जाती हैं। 2022-23 इसको बदल दिया गया है, ये वीवीआई है। हर कुछ समय बाद बेस ईयर चेंज किया जाता है ताकि जो वैल्यू में चेंज आ रहे हैं, प्राइस में वेरिएशंस दिख रहे हैं, वो हमें पता चलता चला जाए। ठीक है, तो अभी नया बेस ईयर 22-23 है, 11-12 से उसको चेंज किया गया है। अब नाम मात्र जीडीपी 3 से 4% कम हुई है, नॉमिनल जीडीपी रिड्यूस हुई है और वास्तविक जीडीपी जो अपनी है वो 7.6 हुई है। और ये सांख्यिकी कार्यालय रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा ये होता है, ध्यान में रखना है। नीति आयोग ऐसा नहीं करता है। अभी फिर से एक आया, भारतीय एयरटेल और गूगल ने एक मैसेजिंग सर्विस के लिए साइन किया है। और ये मैसेजिंग सर्विस क्या है? तो इस मैसेजिंग सर्विस का जो नाम है भारतीय एयरटेल वाला, तो एयरटेल थैंक्स ऐप है। वो एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से अब जो भी मैसेज होंगे वो इनक्रिप्टेड होंगे। अब मैसेज के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है एयरटेल थैंक्स ऐप पर।
अब भारत का पहला फ्लोटिंग रिप्लेनिशमेंट टर्मिनल कहां पे बना है? तो फ्लोटिंग रिप्लेनिशमेंट टर्मिनल एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि देखो जहाज वगैरह जब आते हैं कोस्टल एरिया में तो होता यह है कि जहाज की रिफिलिंग होती है, जैसे वहां पे तेल लेना पड़ेगा, उसको खाना लेना पड़ेगा। तो अब ऐसा हुआ है कि एक तैरता हुआ ऐसा बनाया गया है कि जहाजों को डॉकयार्ड पर नहीं आना है, बीच में ही उसकी सारी रिफिलिंग हो जाएगी। और ये बनाया गया है हल्दिया डॉकयार्ड कॉम्प्लेक्स वेस्ट बंगाल में, जहां पर लंगर डालते ही ईंधन बाकी मिल जाएगा। और एक 100 करोड़ की परियोजना है ये। इस तरह से हल्दिया ने एक नया कहो तो इनिशिएटिव लिया है। आते हैं भारत का पहला ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट किस राज्य के तट पर प्रस्तावित है? ऑफशोर का मतलब तट पे लगेगा और ये है गुजरात। तो गुजरात में अब ऑफशोर मतलब तटों पर कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में पानी में लगाएंगे, इसको जमीन पे नहीं लगाएंगे, तो पानी में लगाया जाएगा। और इसकी जो क्षमता है वो 1 गीगा वाट है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया का। अब लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख ले। ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन यू नो इज द एनर्जी ऑफ फ्यूचर, और ये भी गुजरात में लगाया जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होगा, गुजरात में लगाया जा रहा है, गुजरात के कांडला और मुंद्रा पोर्ट क्षेत्र पर। और अब आते हैं सबसे लास्ट में कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितना ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट एक लिया गया है, तो दैट इज अबाउट 5 मिलियन मीट्रिक टन लिया गया है टारगेट। चलो, और पहला ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी किसने जारी किया है? ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का मतलब हुआ कि स्टील के प्रोडक्शन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, उसके बेसिस पर अब स्टील को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और द कंट्री इज इंडिया, ये बहुत वीवीआई है, इस पे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। ये ग्रीन स्टील के स्टैंडर्डाइजेशन है, जिसका 5 स्टार होगा मतलब उसमें इमिशन बहुत कम हो रहा है, जिसका 3 स्टार उसमें इमिशन ज्यादा हो रहे हैं। 1 मार्च 2006 को ही ये आया है और ये दुनिया का पहला देश है। और एक और है कि भारत का ग्रीन स्टील प्लांट कहाँ पे लग रहा है जहां पे कार्बन इमिशन बहुत कम होगा, तो ये टाटा स्टील लगा रहा है अपने जगत सिंहपुरा प्लांट में, अपने टाटा स्टील लगा रहा है कलिंगा नगर एरिया में, जो इसका प्लांट है वहां पर ये लगा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने करंट अफेयर के इस सेशन को कवर किया। अगले सेशन में नेक्स्ट डे के करंट अफेयर को देखेंगे। मोस्ट ऑफ द पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार इज वेरी क्रूशियल फॉर एग्जामिनेशन। नोट्स बनाएं, पीडीएफ कलेक्ट करना हो तो ग्रुप से जुड़े, और इफ यू फेस एनी डिफिकल्टीज in between, must write in comment box. All the best, all of you.